व्लॉग की शुरुआत करते हैं बाहर जाने से एकदम। तो अचानक से भाभी और अद्यान ऑफ कोर्स भाभी के साथ जाएगा, और अम्मी और भाई हम लोग निकल जाते हैं आज मेले के लिए। तो ये देखो, अद्यान अम्मी का सहारा लेके सीट से खड़ा हो रहा था, हमें बीच में रुकना पड़ा था। और फिर ये भाई आते हैं अद्यान को लेने के लिए। आज अद्यान और भाई दोनों ने ट्विनिंग ट्विनिंग की थी। और यहाँ पे मैं अद्यान से कह रही थी, अद्यान कैमरे में देखो, तो कैमरे में देखो भाई दिखा रहे होते हैं, फिर वो देख भी लेता है कैमरे में, और उसके बाद वो अट्रैक्ट कर रहा होती हैं जो लाइट्स स्ट्रीट्स पे जल रही होती हैं। तो आज हम लोग निकल गए हैं मेले के लिए। और मैं यहाँ पे से पूछ रही थी आप लोगों से कि आप लोगों को भी लगता है कि सारे व्लॉग्स और रील्स वगैरह सब चीजों में मेरा पिंक हिजाब हो गया है? क्या मैं पिंक हिजाब में अच्छी लगती हूँ? मुझे पिंक हिजाब चेंज करने की जरूरत है? ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद हम फाइनली मेले पहुंच जाते हैं और अद्यान अम्मी की गोदी में स्पॉटेड पाए जाते हैं। और ये एंट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, मैं वो दिखा रही होती हूँ। आज मैं दिखाती हूँ कि मैं इस झूले में जरूर बैठूंगी। तो ये एंट्री करते वक्त का व्यू है, सारे झूले लगे हुए थे वहां पर, बहुत रौनक भी थी। भीड़, हम लेट गए थे तो हम लोगों को भीड़ नहीं मिली। जंपिंग जैक में बच्चे झूल रहे थे और मुझे आज बड़े वाले झूले में झूलना था। मैंने ये सोच लिया था कि आज कुछ हो जाए लेकिन मैं बड़े वाले झूले में जरूर जाऊंगी। तो फिर मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि भाभी जाने के लिए मना कर देती हैं, और फिर फाइनली अकेले मैं बैठती हूँ इस झूले में। और मैं जिंदा हूँ फिलहाल गाइस। व्लॉग अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को। मेरी लाइफ में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अकेले देख सकते हो आप, अकेले ये झूला झूलने आ गई हूँ। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है मेरे साथ में। अगर यहाँ से मर भी जाती हूँ तो मौत का जिम्मेदार खुद होंगी। इतनी हिम्मत रखती हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर से व्यू दिखा रही होती हूँ। उसके बाद भाभी और मैं दूसरे झूले में जाते हैं जो कि राउंड सर्कल वाला जैसे ही होता है, और हम लोग टिकट लेके एंट्री पॉइंट में घुस जाते हैं और इसकी काम आसान हो जाएगा। भाभी कह रही है कि भाई के साथ, क्योंकि भाभी ने ये नहीं झूला, भाभी को ये झूलना है। भाई का काम आसान हो जाएगा, भाई चाहते भाभी मर जाए। तो हम लोग जा रहे हैं भाई की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। इस तरीके से रखते हुए बताती हूँ कि ये झूला भाभी ने चूज किया है। ये व्यू मैंने दूसरे वाले झूले से कैप्चर किया था। इसमें पूरा का पूरा मतलब मेला आप लोगों को दिख जाएगा जो लगा हुआ होता है। और ये पूरा मैंने ऊपर से झूले से कैप्चर किया था जब हमें झूले वाले ने ऊपर रोक दिया था और हम सब पे टॉप पे अटके हुए थे और मैं भीड़ में अम्मी को ढूंढने की कोशिश करती। उसके बाद अम्मी, भाभी, मैं, हम तीनों मिलके गए थे ट्रेन वाले झूले में, जो अम्मी की चॉइस का झूला था, जिसके लिए अम्मी जी बहुत बहुत एक्साइटेड थी। तो आप ये देख सकते हो हम तीनों बैठ गए थे और अम्मी ही डरेंगी इसमें। उसके बाद भाभी ने और मैंने मिलके खेले एक गन शॉट वाले गेम, जिसमें हमने 5-5 शॉट खेले थे और दोनों ने 2-2 बैलून्स फोड़े थे। लेकिन सैडली इसमें कोई प्राइस ही नहीं था और ये बात भाभी को पता ही नहीं थी। हमें कुछ भी नहीं मिला, बस हम शॉट फोड़ के आ गए। फिर हमने ये लास्ट का चलते हुए का व्यू लिया था जब मेले से हम निकलने वाले थे, तब हमने वो लिया था। जब हम आए थे तो हमें भाई ने ड्रॉप किया था और उसके बाद भाई अपने नाइट आउट के लिए चले गए थे। लेकिन हमें अकेले आधे रास्ते पैदल आना पड़ा क्योंकि लेट बहुत हो गया था और हमें कोई रिक्शा भी नहीं मिला। तो बस हम फिर आधे रास्ते पैदल आए, आधे रास्ते रिक्शे से। आप बताइएगा गाइज, आपको पता हो कि वो मेला कौन सा था ज़रूर। तो उसके बाद आते आते मैंने खाई है आइसक्रीम, जो कि मेले के पास में पार्क है, वहीं पे मिलती है। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे। फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आके हमने रात के 1 बजे करीब ज़ोमैटो से ऑर्डर किया और ये हमारा फेवरेट काम है ऑर्डर करना। और जैको सोच रही थी कि इतनी रात को इन्होंने क्या माल मंगाया है, तो माल मंगवाने में हमने मंगवाए थे मोमोज़। तो हमने फिर रात को खाए मोमोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज। अल्लाह हाफिज़।